फंडामेंटल्स ऑफ किन्जियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय किन्जियोलॉजी? किन्जियोलॉजी इज बेसिकली द मैकेनिक्स एंड द बायोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडीली मूवमेंट्स, ठीक है, द यूज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड रेक्टिफाइंग द वेरियस बॉडीली मूवमेंट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इज ऑल कम्स अंडर किन्जियोलॉजी। किन्जियोलॉजी बेसिकली क्या है? तुम्हारा बॉडीली मूवमेंट जो तुम कर रहे हो उसकी सारी मैकेनिक्स, तुम जो उस ड्यूरिंग तुम जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, एज वेल एज अदर फैक्टर्स मीनवाइल जो उस पर तुम कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज वेरियस बॉडीली मूवमेंट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ये सब किन्जियोलॉजी के अंदर आता है। सो बेसिकली एक साइंस है जिसमें मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यूज ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, रेक्टिफाइंग द वेरियस बॉडीली मूवमेंट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आर स्टडी। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है? अब मैं बताती हूँ इम्पॉर्टेंस किसकी, किन्जियोलॉजी की। फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंस के अंदर आता है सबसे पहले, इट इज़ हेल्पफुल इन शोइंग बेटर परफॉर्मेंस विद लेस एनर्जी। ये बेसिकली स्मूथली तुम कैसे अपनी गेम को अच्छा कर सकते हो, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस शो करना, शोइंग बेटर परफॉर्मेंस विथ हेल्पफुल इन शोइंग बेटर परफॉर्मेंस विद लेस एनर्जी के साथ, विद लेस एनर्जी। ओके, हेल्पफुल इन शोइंग बेटर परफॉर्मेंस विद लेस एनर्जी। ओके, नाउ थ्रू द नॉलेज ऑफ एनाटमी, हमने एनाटमी पढ़ा, हमने फिजियोलॉजी पढ़ी, तो इसी तरीके से किन्जियोलॉजी भी आती है, जैसे कि हमने एनाटमी, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, फिर हमने फिजियोलॉजी जो फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स, उसके बाद हमने किन्जियोलॉजी पढ़ा। अब वो सारे बॉडी पार्ट्स जब काम करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे एक स्पोर्ट के ड्यूरिंग, तो वो क्या इफेक्ट डालेंगे हमारी गेम पे, हमारे स्पोर्ट्स पे, हमारे ऊपर। According to the ability and speed can perform better with lesser amount of energy। हमारी एबिलिटी से, हमारी स्पीड से हम लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड ओनली स्पीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड एबिलिटी ओनली वी कैन परफॉर्म बेटर विथ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, बॉल थ्रो कर रहे हैं, हम बहुत एनर्जी से बॉल थ्रो कर रहे हैं, फिर भी सही डायरेक्शन में जा रही, सो इज़ दैट यूजफुल? या हम सही डायरेक्शन में, हमें पता है किस एंगल से बॉल थ्रो करनी है, ठीक है, हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं, हम ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी बॉल दूर दूर तक पहुंचा रही है, वो ज़्यादा सेंसिबल बात है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ नाउ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्पीड स्किल की बेसिक्स समझने के लिए इट इज़ हेल्पफुल टू देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड स्किल ओनली, तुम्हारी स्पीड स्किल के बेसिस पे ही बेटर रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, इवन आफ्टर पुटिंग लेस एफर्ट्स डालने के बावजूद हम बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो स्पीड शुड बी इज़ द की फैक्टर है। फर्स्ट पॉइंट, it is helpful in showing better performance with less energy. It is helpful in showing better performance with less energy, and it helpful to understand the basics of speed. It is helpful in coordination of sports equipments and body movements. ये helpful है sports equipments और body movements के coordination में, ठीक है। Through kinesiology we can get to know the ways of body movements and how to adjust the sports equipments to improve the performance. This information is provided through kinesiology. Okay, it is also helpful in the selection of sports instruments. बिल्कुल, अब ये जो kinesiology है ना, depending upon your speed, depending upon your how easily, freely, smoothly you could perform any sport, we could select any sport, ठीक है। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का यूज़ तुम अपने बॉडी मूवमेंट के साथ कैसे कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है उस बेसिस पे भी तुम इसको कर सकते हो। थ्रू किन्जियोलॉजी वी कैन गेट टू नो द वेज ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड हाउ टू एडजस्ट द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेप ऑफ द ग्राउंड टू मेक स्पोर्ट्स फेवरेबल, स्पोर्ट्स को फेवरेबल बनाने के लिए। हेल्पफुल इन नोइंग करेक्ट बॉडी पोजीशन इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़, ये बेसिकली सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। किस तरह, हाउ वी कैन यूज लेस एनर्जी एंड परफॉर्म बेटर, हाउ वी कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ स्पीड, how could we choose our sports, how could we choose the correct equipment, sport equipment with along with the
coordination of sports equipment and the performance in that sport. As well, it is also helpful in knowing correct body position in sports activities. For example, अगर देखा जाए हमें favorable conditions body को रखना है so that we could accomplish success in the sports. A sportsman's performance is affected by the correct position of the body. Now, in same activities in which stability is required, we can change the body center of gravity upward or downward. During starting a race, हम कैसे we sit on our knees, one knee down and one knee up, ऐसे ही तो बैठते हैं ना हम, एक नी वैसे करके खड़े खड़े तो हम डायरेक्ट जो एथलीट्स होते हैं भागना शुरू नहीं कर सकते ना, दे हैव तो थोड़ा सा बेंड करेंगे अपने अपर बॉडी पार्ट को, देन ओनली दे रन.